खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक क्विक अपडेट आपको देनी थी मैंने बीटीसी के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वेव 4 जो इन ब्लू है यहाँ पे बॉटम इन हो गई है तो इसके बाद हम वेव 5 इन ब्लू में अपसाइड मूव करेंगे। उस वक्त हमारे पास वेव 1 और 2 हो चुकी थी क्योंकि इसने 78.6 पे रिएक्ट किया था। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको सारी बातें याद होंगी। एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देखिए 78.6 से रिएक्ट किया है इसने। क्लियर 1-2 सेटअप था और 1-2 सेटअप के अगेंस्ट हमने वेव 3 का प्रोजेक्टेड टारगेट लिया था। वेव 3 टिपिकली गोल्डन रेशो 1.618 हिट करती है और अगर मैक्सिमम ये ऊपर जाना चाहे तो टू नहीं, मिनिमम इसका होता है 1.618 से 200%। और अगर इसमें कहीं एक्सटेंशन आ जाए तो फिर ये 200 एंड बियॉन्ड 200 भी चली जाती है। तो ये हमारा टारगेट था जो आप देखिए ये बॉक्स बनाया था, हिट हो गया है सक्सेसफुली। मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी 1.618 हिट हो गया है और 200% हिट करने के लिए इस बॉक्स के अपर जो बाउंड्री लाइन है इसको हिट करना पड़ेगा और वो बन रही है तकरीबन 120 के अराउंड। अब कुछ दोस्त पूछ रहे थे आज, बल्कि मुझे फ़ोन भी आया था एक दोस्त का कि अब इसका क्या करना है कि टारगेट तो हिट हो गया है। बेसिकली हम एक 5 वेव मूव को ट्रैक करना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम इस ब्लू काउंट में वेव 5 को ट्रैक कर रहे हैं जिसमें फर्दर 5 वेव्स होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास 3 वेव्स आई हैं, लाइक 1 2 3, या आप इसे कह लें ए बी सी। ए बी सी और 1 2 3 की तकरीबन एट्रीब्यूट सेम है। जब वेव 4 आती है और वेव 5 आती है तो वो उसको डिफरेंशिएट करती है, करेक्शन से इम्पल्स की तरफ ले जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो वेव 3 है ये डाउटफुल वेव 3 है। इसने अगरचे हमारे बॉक्स में आके टारगेट हिट कर दिया है, बट ये ओवरलैपिंग और ये करेक्टिव इसका मूव है। इसको इम्पल्स होना चाहिए था, लाइक 4-5 कैंडल्स में इसको वेव 3 को खींच देना चाहिए था। बट आप देखिए इसने जो टाइम लगाया है यहाँ से यहाँ तक आते आते, और जितनी दफ़ा डिप्स आई हैं इसमें आप देखिए। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे डिप आई है, फिर डिप है, फिर डिप है। ये प्रॉपर कोई इम्पल्स नहीं है। मैंने इसीलिए प्रीवियसली जो हमारा ऑल्टरनेटिव सिनेरियो था वाइट वेव काउंट वाला, येलो वेव काउंट वाला, उसको अभी तक मैंने रिमूव नहीं किया है। उसमें हमारे पास येलो वेव काउंट था कि ये जो लास्ट मूव है ये इम्पल्स के बजाय डायगोनल हो। कहने का मकसद ये है कि वेव ए इन येलो, वेव बी इन येलो, वेव सी इन येलो एज वेव 1। ठीक है जी। उसके बाद ये डब्ल्यू एक्स वाई एज वेव ए। अभी हम अगर 3 वेव स्ट्रक्चर में ऊपर जाते हैं तो ये स्टिल वेव बी है और फिर वेव सी में हम दोबारा इस एरिया में आके सपोर्ट लेंगे। ये हमारी वेव 2 बनेगी और फिर इसी तरह ए बी और सी में हम वेव 3 की तरफ मूव करेंगे। ये अल्टरनेटिव सिनेरियो है। अब जो करंट वेव काउंट है ब्लू वाला, जिसको हमने प्रेफर किया हुआ है कि शायद 5 वेव्स आ जाए, वेव 3 तो टारगेट वाइज तो ठीक है बट इम्पल्स नहीं है, इसलिए ये डाउटफुल है। अब अगर हम इसका वेव 4 का, अभी हमें पता नहीं है कि ये फिनिश हुई या नहीं हुई, अभी तक कोई साइन ऑफ रिजेक्शन नहीं है। आप लोग अपने चार्ट्स पर जहां से वेव 3 स्टार्ट हो रही है
उसकी टोटल लेंथ ले लीजिए और उसके बाद उसके जो फिब लेवल्स हैं वो मैं आपको दे देता हूं। वेव 4 मैक्सिमम 50% तक रिट्रेस होती है। अगर वो 50% से फर्दर नीचे जाए तो वेरी अनलाइकली होता है वेव 4 के लिए। इसमें गोल्डन रेशो तो हमने ऐड ही नहीं की। हाँ, अब ठीक है। अच्छा जी, अब अगर तो यही इसका हाई है, जो आज का हाई है 119 के 126 मेरी एक्सचेंज के ऊपर इंडेक्स का जो है, तो उस हिसाब से वेव 4 की लास्ट सपोर्ट बनती है 115 के। अगर ये सपोर्ट होल्ड हो गई, यहीं पे ट्रेंड लाइन है और वेव 5 आ गई, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर ये बेशक 120 के को भी हिट कर ले, क्योंकि हम इसको वेव 3 ही काउंट करेंगे, अगर हमारे पास वेव 4 ना आई और ये एरिया ब्रीच हो के प्राइस एंटर हो गई वेव 1 की टेरिटरी में, जो कि बिल्कुल इस 50% से थोड़ा सा नीचे है, तो फिर ये इम्पल्स नहीं होगा, बल्कि फिर हमारे पास इस चांस बढ़ जाएंगे कि प्राइस इस एरिया में आके फॉल करे। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। फिर मैंने आपको ऑल्टरनेटिव सिनेरियो बनाया था कि फिर हमारा अगर 5 वेव्स कंप्लीट नहीं होती हैं और वेव 4 की सपोर्ट ब्रीच हो जाती है, तो अल्टरनेटिवली हम ए बी सी में नीचे जाएंगे, जिसकी वेव ए एज WXY ले लेंगे, बी को भी हम, या हम इसको WXY XZ भी ले सकते हैं। WXY, ये 3 वेव एज X, और फिर Z ABC, और हम इस एरिया में फॉल करें। बहरहाल मल्टीपल वेव काउंट हैं, करेक्शन के मोर देन अ डजन वेज हैं, तो हमें कभी भी नहीं पता होता कि किस तरह की करेक्शन आने वाली है, जब तक कि करेक्शन फिनिश ना हो जाए। जब तक ये अनफोल्ड होती रहेगी, हमारे पास मल्टीपल सिनेरियो होंगे। इस वक्त हम 4 आवर चार्ट पे हैं, मैं इसको थोड़ा सा 1 आवर पे ले जाता हूँ, शायद कुछ चांस ऑफ रिजेक्शन अभी भी नहीं है। 3 4 5 टेक्निकली तो कंप्लीट हो गया है ये वेव काउंट भी। अगर हम इसको ले लें लेंथ को, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी भी पूरी हो गई है। ये माइक्रोवेव्स हैं 119 के 800 तक भी ये जा सकता है। बहरहाल ओवरऑल आप यूं समझ लीजिए कि इस वक्त ये प्राइस रिवर्सल बॉक्स है। इसमें से जहां से भी प्राइस रिवर्स होगी, रिवर्स ज़रूर होगी। टारगेट हिट हो चुका है मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ। अगर ये मैक्सिमम हिट हो जाए तो भी अच्छी बात है, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो बहरहाल अब यहाँ से बाय नहीं बनती है, ये डेंजरस जोन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पुल बैक किस तरह का आता है। अगर तो 3 वेव्स पुल बैक आया तो वेव 4 है, और अगर 5 वेव्स पुल बैक आ गया, 1 2 3 4 5, अब फिर 3 वेव्स पुल बैक आया, तो इसका मतलब है अभी हम फर्दर डाउन जा रहे हैं। और इस बात का भी अंदेशा हो सकता है, देयर इज अ चांस, मैं ये कह नहीं रहा हूं, बट आपको ये पॉसिबिलिटी जहन में रखने चाहिए कि हो सकता है 123 के पे, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है मेरे पास, हो सकता है 123 के पे टॉप इन प्लेस हो चुका हो, और फिर अब यहाँ से प्राइस फर्दर नीचे ही जाए। हालांकि उसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास अभी। हमारे पास जब तक प्राइस 103 के से ऊपर ऊपर है, हमारे पास चांस है इस एरिया को हिट करने का, जो मैंने आपको कपल ऑफ मंथ्स बैक दिया था। और अगर एक्सटेंशन आ गई तो कुछ दूर नहीं है कि हम 152 के भी हिट कर लें इसी वन गो में। यहाँ से अब जब प्राइस उठी है, तो अब ये छोटी छोटी डिप्स लेती हुई 152 के तक चली जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।